तो बच्चों अध्याय 12 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घात और घातांक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं घात और घातांक। देखिए, सबसे पहले हम इस चीज का परिचय ले लेते हैं कि घात और घातांक क्या चीज होती है। देखिए, घात का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पहले वर्ग और घन जैसे निकालना सीखा था। जैसे 2 की ऊपर घात 2 इस तरह से लगा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 को 2 बार लिखकर गुणा करना। किसी भी संख्या पर ऊपर घात लगा है, इसका मतलब है उस संख्या को उतनी बार खुद से गुणा करना। घात का मतलब क्या है, किसी संख्या को जितनी घात लगी हुई है उतनी बार गुणा करना। जैसे 2 के ऊपर अगर 2 घात लगी हुई है, इसका मतलब होगा कि 2 को 2 बार लिखकर गुणा करना। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं 10 के ऊपर 3 घात लगा देता हूं, तो इसका मतलब होता है कि 10 को मैं 3 बार लिखकर गुणा करूंगा। ठीक है, देखिए ये जो घात लगी होती है, इसमें देखिए कि ये जिस संख्या को हम गुणा कर रहे हैं, उसको नीचे लिखेंगे और जितनी बार गुणा कर रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर लिखी हुई ये चीज घात अथवा घातांक कहलाती है। और जिसको हम गुणा कर रहे हैं, जिसकी घात या घातांक लिख रहे हैं, उसको हम कहते हैं आधार। इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, इस अतः क्या हुआ, जैसे 10 की घात 24 लिखा हुआ है, तो इसमें जो आधार है वो 10 है और इसकी जो घात है वो 24 है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम 10 की घात 24। ठीक है, ये हमारे समझ में आ गया आधार क्या होता है और घात क्या होती है। देखिए 10 की घात 3, यहाँ पर 10 की घात 3 लिखी हुई है, तो ये तो घातांक हो गई और ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो घात का मतलब हमारे समझ में आ गया, किसी भी संख्या को जितनी घात लगी हुई है उतनी बार गुणा करना। देखिए कई बार हम इससे गुणा करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 बार लिखकर गुणा किया 2 को, तो 2 की घात क्या हो गई? 5 हो गई। ऊपर जो घात लगी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? जो नीचे जो आधार है उसको उतनी बार लिखकर गुणा करना। तो 2 की घात 5 आ गई। इस तरह से हमने जान लिया है कि घात और उस आधार का मतलब क्या है। आधार यानी कि जिसको गुणा करना है और घात यानी जितनी बार उसी संख्या को गुणा करना है। जैसे हमने 2 को खुद से 5 बार गुणा किया, इसका मतलब 2 की घात 5 हो गया। ठीक है, जैसे कि हम इस तरह से पहले भी पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कि बहुत बड़ी संख्या हो, जैसे इतनी बड़ी संख्या है ये, तो इसको इस तरह से हम अलग अलग रूप से इसको लिख सकते हैं। ये हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 0 है, तो 10 की घात 7 इस तरह से लिखना हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं घात के रूप में। तो आज हम सीखेंगे कि ऋणात्मक घातांक है उसको कैसे लिखेंगे, ऋणात्मक घात को कैसे लिखेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने क्या है कि धनात्मक घातांकों को इस तरह से हमने यहां तक हमने सीख लिया था। आज हम सीखेंगे ऋणात्मक घातांकों की घात किस तरह से लिखते हैं। देखिए कि घात हम सीख चुके हैं, तो हम ये जानते हैं कि अगर हम 10 की घात 3 लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000। देखिए ऋणात्मक घातांकों के बारे में, इसका मतलब होगा 1000। ठीक है, अब मैं ये घात कम करता जा रहा हूं। यहां पर 10 की घात मैंने 2 कर दिया, यानी घात 1 कम कर दी, तो ये आएगी 10 गुणा 10 यानी कि क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां वाला जो उत्तर आया था उसमें से मैंने क्या कर दिया?
10 का भाग दे दिया तो ये आया 100। ठीक है, अगर मैं घात 1 कम और करता हूं तो 10 की घात 1 कर दी मैंने, तो ये हो जाएगा 10, सिर्फ और सिर्फ 10, क्योंकि एक ही बार लिखकर गुणा करना है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये 100 था पहले वाला उत्तर, उसमें मैंने 10 का भाग दे दिया, यानी कि इधर मैं घात कम करता जा रहा हूं और इधर जो पहले वाला उत्तर है उसमें से 10 का भाग देता जा रहा हूं। यानी एक 1000 में 10 का भाग दिया, यहाँ उत्तर आया 100, फिर 100 में 10 का भाग दिया है, यहाँ पर उत्तर आया 100। यहाँ पर फिर मैं एक घात 0 कर देता हूं तो जो वो होता है 1, यहाँ पर उत्तर आया 10। और अब इस 10 में मैंने क्या कर दिया, 10 का फिर से भाग दे दिया। क्या किया मैंने, इस 10 में ये वाला उत्तर जो 10 आया था उसमें फिर से 10 का भाग दे दिया तो उत्तर आया 1। अब मैं और कम करूं तो 0 से 1 कम करूंगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। यानी कि यहां पर लिखा मैंने 10 की घात है -1, तो इसमें फिर से मैं 1 में क्या करूंगा, 10 का भाग दे दूंगा, यानी क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। फिर मैं एक और कम करता हूं तो इसमें क्या आ जाएगा, फिर से मैं क्या कर लिया, 10 का और भाग दे दिया, तो ये आ जाएगा 1/10 गुणा 10, यानी 10 की घात -2 का मतलब हुआ 1/10 गुणा 10। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो 3 की घात 3 होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 27। अगर मैं एक घात कम करता हूं तो 3 की घात 2 होगी, यानी कि 27/3, तो उत्तर आएगा हमारा 9 और 3 की घात 9 आ जाएगी। अब एक घात और कम करता हूं तो ये आ जाएगा 9/3, यानी कि आ जाएगा 3। अब एक घात और कम करता हूं तो 0, यानी 3/3, 3 की घात 0 का मान हो जाएगा 1। अब और कम करता हूं तो 3 की घात -1, फिर से इसमें 3 का भाग दूंगा तो 1/3 आ जाएगा। अब मैं करता हूं 3 की घात -2, तो 1/3 गुणा 3 आ जाएगा, फिर से 3 का भाग देंगे। देखिए कहानी क्या चल रही है कि एक इस तरह का पैटर्न बना हुआ है कि घात अगर हम एक एक कम करते जा रहे हैं तो उस आधार से भाग लगता जा रहा है एक एक। देखिए ये 3 बार लिखा था तो 1000 आए, यहां पर 2 बार लिखने में 100 आए, लेकिन ये भी सही है कि अगर हम पीछे वाले में 10 का यानी इस आधार का एक बार भाग देंगे तो वो क्या, एक घातांक कम हो जाएगी। इसी तरह से 2 से 1 आए तो एक घातांक कम हो गई, 0 आए तो एक घातांक कम हो गई, माइनस में आए तो 1/10 हो गया, फिर एक 10 से भाग हो गया। यानी कि जब जब घात कम होती जा रही है तो यहाँ पर 10 का भाग लगता जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 3 का भाग लगता जा रहा है। लेकिन ये देखिए ये 3 का -2, फिर -3 करेंगे, फिर 3 बार आ जाएगा 1/3 गुणा 3 गुणा 3। लेकिन ये कब तक हम लिखते रहेंगे? अगर हमें सीधा ये दे दे कि 2 की घात -3 का मान ज्ञात करो तो यहां से थोड़ी लगेंगे हम कि 2 की घात 3, फिर 2 की घात 2, 2 की घात। तो इसके लिए हमें यहाँ का पैटर्न है वो नीचे माइनस में जो है हमें इसका पैटर्न देखना पड़ेगा। देखिए 3 की घात -1 का यहाँ पर मतलब हो रहा है कि देखिए 1/3, यानी कि इसका जो 3 था उसका हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रमानुपात कर दिया। यानी कि ये 3/1 था तो उसका क्या कर दिया, प्रतिलोम या व्युत्क्रमानुपात कर दिया, यानी कि रेसिप्रोकल कर दिया। तो 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। फिर उसकी घात 1 कर दी, इसकी घात प्लस में 1 कर दी। ठीक है, इसी तरह से ये 3 की घात -2 वाला देखो कि देखिए 1/3 कर दिया और इसकी घात क्या कर दी, 2 कर दी, तो ये हो जाएगी 1/3 की घात 2। ये देखिए 3 गुणा 3, 3 की घात 2 होगी ना, नीचे 1/3 की घात 2 है ना। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर घात अगर ऋणात्मक है तो वो संख्या, जैसे 5 की घात -3 दी हुई इसका मतलब हो गया 1/5 इसकी घात 3, या फिर ये से कहें कि 1/5 की घात 3, यानी कि जो नेगेटिव घात है, अगर ऋणात्मक घात है तो वो संख्या नीचे जाकर वो क्या हो जाएगी, धनात्मक घात हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो तीसरा हमें दिया है 1/2 की घात -5। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 की घात अगर -m है तो वो 1/1 की घात m हो जाता है, यानी कि
जिसकी घात माइनस में दी हुई है उसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम होने का मतलब अगर भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, अंश है वो हर बन जाएगा और हर क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा, यानी उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2/1 हो जाएगा और इसकी जो घात है वो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। इसी तरह जैसे कि ये इसको a की घात -m है तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं -m/1, तो 1/a की घात m, ये सेम टू सेम इसी तरह से बना है। ठीक है, तो देखिए 1/2 की घात -1 थी तो 2/1 की घात धनात्मक में +5 हो गई। तो देखिए ये 2 की घात आ गई 5, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये क्या हो गया, 2 की घात +5 आ गई। तो इसका उत्तर क्या आया, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16 और 16 गुणा 2 32 उत्तर आ गया। देखिए ये क्या दिया हुआ था, भिन्न में दिया हुआ था और उसकी घात क्या थी, माइनस में थी, तो उसका हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रम करके उसकी घात धनात्मक में बदल दी, तो हमारा उत्तर आया 32। इस तरह से अगर हमें किस में दी, अगर भिन्न में दिया हो तो हमें क्या करना है, उसका व्युत्क्रम कर देना है, तो उससे धनात्मक में बदल जाएगी घात। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे मान लो कि 2/3 की घात -3 है, तो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे हम, इसका क्या करेंगे, हम व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये घात क्या हो जाएगी, धनात्मक में हो जाएगी। 3/2 की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 बटा 2 गुणा 2 गुणा 2 उत्तर आएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 27/8। तो हमें क्या सीखना है कि ये क्या है, व्युत्क्रम हो जाता है इसका, अगर भिन्न में दिया हुआ है तो माइनस की घात है तो उसका धनात्मक बदलने के लिए उसको व्युत्क्रम कर देते हैं। आगे चलिए घातांक के नियम देखेंगे हम। अब क्या देखेंगे, घातांक के नियम देखेंगे। देखिए a की घात m/a की घात n है, तो इसका मतलब हो गया a की घात m-n। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लो मैं ये लिखता हूं 3 की घात 4/3 की घात 2, ये ऐसे ही दिया हुआ है ना, a की घात m/a की घात n बराबर a की घात m-n, ऐसे ही दिया हुआ है जिस प्रकार से ये है। तो इसमें इसको कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये आएगा। देखिए 3 की घात 4 है ऊपर, तो 3 की घात नीचे है 2, तो हमारा जो सर्वसमीका ये है वो तो ये कह रही है कि इसको ये आना चाहिए इतना, 3 की घात 4 -2, यानी कितने आनी चाहिए, 3 की घात 2 आनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे आएगी। इसमें देखिए 3 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, इसको 4 बार लिखकर गुणा कर दिया। इसी तरह 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, इसको 2 बार लिखकर गुणा कर दिया। अब देखिए इस 3 से ये 3 कटा, इस 3 से ये कटा, बचा क्या, 3 की घात 3, माफ कीजिए 3 गुणा 3 बचा, यानी 3 की घात 2 बच गया, 3 की घात 2 बच गया। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें भी 3 की घात 2 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों ऊपर और नीचे बेस समान है, यानी कि आधार समान है, बेस मतलब आधार समान है, ऊपर भी 3 है आधार, नीचे भी आधार 3 है और घातांक अलग अलग है, तो क्या होगा, घातांक घट जाएगी। यानी कि अंश में भी आधार सेम है और हर में भी आधार सेम है, लेकिन घातांक अलग अलग है, तो वो घातांक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो यहाँ पर 2 की घात 15 है और नीचे 2 की घात 8 है। यहाँ पर देखिए आधार दो, लेकिन ये क्या है, भाग में है, दोनों क्या है, भाग में है और घातांक अलग अलग है, तो घातांक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 2 की घात 15 -8, यानी कि 2 की घात क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि अगर एक भिन्न के रूप में है, ऊपर और नीचे आधार समान है और घातांक अलग अलग है,
तो घातांक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है a की घात m के ऊपर लगा है, ब्रैकेट बंद करके ऊपर n लगा है, तो वो दोनों घातांक क्या हो रही है, गुणा हो रही है। इसका उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे 2 की घात 2 ऊपर घात 3 है, तो वो देखते हैं कि 2 की घात 2 गुणा 3 कैसे आती है। ठीक है, देखिए 2 की घात 2 ऊपर घात लग रही है 3, तो देखते हैं इसको। 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 4। ठीक है, 2 की घात 2 का मतलब हुआ 4, और 4 की घात अब ऊपर रही 3, यानी 4 को 3 बार लिखकर गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसको अगर 2 के रूप में लिखें तो इसको लिख देंगे 2 गुणा 2, और इसको भी 2 गुणा 2, और इसको भी 2 गुणा 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 को 6 बार गुणा किया हुआ है, यानी ये कितनी है, 2 की घात 6, और ये भी यहां से कितनी आ रही है, 2 की घात 6 आ रही है, यानी दोनों बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या है, अगर इस तरह से पहले घात देकर ब्रैकेट बंद करके ऊपर घात है, तो घात हमेशा क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। यानी एक ही बेस के ऊपर एक घात है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर ऊपर एक घात है, तो वो दोनों घात क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। इस उदाहरण से हमने अच्छी तरीके से इसको समझ लिया है। अब देखिए आगे का जो नियम है वो देखिए, ये नियम क्या कहता है कि अगर घात समान है, इसमें क्या है, घात तो समान है, दोनों में घात इनमें समान है m, लेकिन आधार है ना वो अलग है, इनका आधार क्या है, अलग है। तो अगर a की घात भी m है और b की घात m है, दोनों गुणा हो रहे हैं, तो इन दोनों को पहले गुणा कर दो, फिर ऊपर घात लगा दो m। एक उदाहरण लेते हैं, देखिए जैसे कि 2 की घात मान लो 3 है, और 3 की घात भी क्या है, 3 है, 3 की घात भी 3 है, तो ये इस सूत्र के अनुसार क्या आनी चाहिए कि 2 गुणा 3 की घात क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, यानी 6 की घात 3 आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर 2 की घात 3 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 की घात 3 है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 आएगा। तो इसका उत्तर कितना आया, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया, सॉरी 4 को 2 से गुणा किया 8, फिर 8 को 3 से गुणा किया तो आया 24, फिर 24 को 3 से गुणा किया तो आया 72। ठीक है, उसी तरह से 72 को 3 से गुणा किया तो आया 216। कितना आया, 216। तो इसका उत्तर कितना आया, 216। और यहाँ पर 6 की घात 3 हम ऐसे जानते हैं कि 216 होती ही है। तो ये देखिए ये और ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये नियम हर जगह लागू होता है। ठीक है, अब देखिए आगे वाला नियम क्या कहता है कि उसी तरह से घात समान है और आधार अलग अलग है, लेकिन वो एक दूसरे के क्या है, अंश और हर के रूप में है, यानी कि एक दूसरे के ये बट्टे में इस तरह से a की घात m है और b की घात m है, तो ये क्या हो जाएगा, a बटा b की घात m हो जाएगी। जैसे कि 3 की घात 2 है और यहाँ पर 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, तो ये होना चाहिए कि 3 बटा 2 की घात 2 हो जाए। ठीक है, देखिए इसको अगर ऐसे लिखें 3 गुणा 3 बटा 2 गुणा 2। ठीक है, 3 गुणा 3 बटा 2 गुणा 2 लिखें, तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो 3 बटा 2 गुणा 3 बटा 2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये एक ही संख्या अब खुद से गुणा हो रही है 2 बार, तो इसकी क्या होगी, 3 बटा 2 की घात 2 हो गई। तो ये दोनों देखिए बराबर हो गए। इसका मतलब ये भी सभी जगह सभी मानों में ये सही है।
उसके बाद में a की घात 0 के लिए हमेशा मान क्या होता है, 1 होता है। चाहे 4 की घात आप 0 करो तो वो भी 1 होगा, चाहे -1 की घात 0 करो तो भी 1 होगा, चाहे आप 100 की घात 0 करो तो भी 1 होगा। यानी किसी भी संख्या की घात 0 होगी, इसका मतलब है मान है वो 1 है। ठीक है, तो हमने ये 5 नियम देखे हैं कि अगर बेस समान आधार समान रहे और घात अलग अलग हो और वो क्या हो, भाग में हो, तो घात क्या है, घट जाएगी। इसी तरह से ब्रैकेट में हो तो ये घात इस तरह से बढ़ जाती है। अलग अलग आधार हो, घात समान हो, उसके लिए गुणा में और भाग में दोनों में सीखा है, और a की घात 0 के लिए भी हमने सीखा है। अगर आधार समान है, जैसे a की घात m है, उसको गुणा कर दिया a की घात n से, तो ये क्या होगा, a की घात m और n यानी घात दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये यहाँ पर भाग में थे तो भाग में तो घात क्या हो रही थी, घट रही थी, और यहाँ पर घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। जैसे 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 है, तो ये 2 की घात 2 + 3 यानी 2 की घात क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 की घात 5 हो जाएगी। कैसे, देखिए ये 2 की घात 2, 2 गुणा 2, और ये 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गई, 2 की घात 5 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अगर आधार समान है और घातांक अलग अलग है और वो गुणा में है, तो हमें क्या करना है, वो घातांक को हमें जोड़ देना है। ठीक है, आगे बात समझ में, हमने इतने नियम पढ़ लिए हैं। अब कुछ प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। यानी हमें घातांक धनात्मक रखनी है, धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। पहला प्रश्न है हमारे पास -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए -4 की घात 5 है यहाँ पर। ठीक है, और ये भाग है, इसका मतलब यहाँ नीचे लिख देंगे इसको। ठीक है, नीचे लिखेंगे -4 की घात 8। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, -4 की घात 5 - 8 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में है और आधार समान है, तो इसकी घातांक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये -4 की घात कितनी बची, यहाँ पर -3 बची। और जब ये -3 बची तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा 1/-4 की घात 3। ठीक है, तो ये हमने घातांक को क्या रखना है, धनात्मक रखना है, इसलिए ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसको आगे और सरल कर सकते हैं हम। 1/-4 गुणा -4 गुणा -4। ठीक है, तो ये आगे आ जाएगा हमारे -1/64 उत्तर आ जाएगा। इस तरह से दूसरा प्रश्न हम करें तो ये है 1/2 की घात 3 ऊपर घात है 2। हमने एक चीज सीखी थी कि a की घात m और b की घात m बराबर a/b की घात m हो जाती है। तो इसका उल्टा भी यही होगा ना कि a/b की घात m दिया हुआ है, तो इसको हम a की घात m और b की घात m लिख सकते हैं। तो ये घात 2 है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 2/2 की घात 3 ऊपर घात 2, इस तरह से लिख सकते हैं इस सूत्र का उपयोग करके। ठीक है, तो अब देखिए 1 की घात 2 तो 1 होता है, और ये जो सूत्र आया था हमारा सबसे, ये वाला सूत्र, ये काम में लेकर हम इसमें क्या करेंगे, 2 की घात क्या कर देंगे, 3 गुणा 2 कर देंगे। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 1/3
2 की घात 5, ठीक है। और 2 की घात 5 कितना होता है? 32। तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। हम आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए आगे का प्रश्न है, पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1, इन सबको गुणा करना है 2 की घात 2 से, ठीक है। देखिए 3 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब 1, और प्लस में 4 की घात -1 का मतलब 1/4, ठीक है। और गुणा 2 की घात 2 का मतलब 4 होगा, ठीक है। अब 4 को अंदर गुणा करेंगे तो पहला आएगा 4 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 1/4। तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 4 + 1, यानी उत्तर आया 5, ठीक है। अब देखिए दूसरा देखते हैं हम, दूसरा प्रश्न इसमें देखते हैं। दूसरा वाला प्रश्न इस तरह से है, 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 भाग 2 की घात भाग 2 की घात -2। क्या है? 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 और भाग में है 2 की घात -2। देखिए 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 बट्टे में क्या लिखेंगे? 2 की घात -2, ठीक है। ये देखिए इसको हम इस तरह से अगर लिखें तो 2 की घात -1 बट्टा 2 की घात -2 गुणा 4 की घात -1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इनका देखिए आधार समान है, आधार समान है, तो ये क्या हो जाएगी? घट जाएगी घात। तो 2 की घात -1 में से हमें क्या घटाना है? -2 घटाना है, और गुणा में 4 की घात -1 है, इसको बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ढंग से। तो इसमें देखिए 2 की घात -1 है और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो -1 और +2 क्या आएगा? प्लस का 1 आ जाएगा, यानी 2 की घात 1 गुणा 4 की घात -1। अब इसको क्या लिख दो? अब इसको लिख दो 2 की घात 1 2 ही आएगा। अब 4 की घात -1 है तो ये आ जाएगा बट्टे में 4 की घात +1, तो ये 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, तो उत्तर आएगा 1/2, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे किया, ये भाग में था तो इसलिए ये बट्टे में आ गया, फिर उसको हमने इस तरह से लिखा तो बेस जो आधार है वो समान हो गया, इसलिए घातांक घट गई, तो ये -1 यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, तो ये -1 + 2 यानी 1 आ गया, 2 की घात 1, और ये माइनस का 1 है घातांक में, तो नीचे जाएगा तो +1 आ जाएगा, तो 2/4 यानी 1/2 उत्तर आ गया हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है हमें, ये प्रश्न दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न क्या है? 8 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 बट्टे में है 2 की घात -4। देखिए इसको हम किस तरह से करते हैं, इसको हम ध्यान से देखेंगे। अगर 8 को, तो यहाँ पर हमें कुछ दिखाई देता है कि 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 होता है, ठीक है, यानी 2 की घात 3 बराबर 8 होता है, तो 8 की जगह हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट बंद हुआ, ऊपर माइनस का 1 घात -1 गुणा 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4। पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही कर लेते हैं। 2 की घात, पहले ये 3 और 1 माइनस का 1 गुणा होगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा, बट्टे में 2 की घात -4 गुणा 5 की घात 3, ठीक है। अब ये देखिए आधार क्या है? आधार समान है और घात भिन्न है, यानी घात अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? ये घातांक घट जाएगी, यानी ऊपर 2 की घात -3 -4 गुणा 5 की घात 3, तो ये क्या आएगा?
ये -3 और ये माइनस प्लस प्लस का 4, तो उत्तर आएगा 1, यानी कि 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 3। तो 2 की घात 1 2 और 5 की घात 3, 5 गुणा 5 यानी 125 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 125। 125 को 2 से गुणा करने पे आता है 250। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो इसका जो हल आया है वो आया है 250। कैसे किया? हमने यहाँ पर 8 को क्या किसके रूप में लिख दिया? 2 की घात 3 के रूप में लिखा, फिर वो 3 है उस 1 से गुणा होके क्या हो गया? -3 हो गया। फिर जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था उस तरह से यहाँ पर आधार समान है और जो घात है वो अलग है, घात है वो अलग है, तो वो घात क्या हो जाएगी? भाग में होने के कारण घट जाएगी। तो 2 की घात 1 बची और 5 की घात 3। इस तरह से 125 गुणा 2 250 आ गए। ठीक है, आगे वाला हमें सवाल करना है। मान ज्ञात कीजिए। सवाल है कि 1/3 की घात -1 -1/4 की घात -1 और ऊपर है -1। देखिए कि कोई भी a की घात -m है, तो इसका मतलब होता है 1/a की घात m, या इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर -1 होने के कारण व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 1/3 है वो 3/1 हो जाएगा। 3/1 की घात क्या हो जाएगी? 1, और माइनस यहाँ पर 4/1 की घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और ये इस तरह से क्या आएगा? हमारे यहाँ 3 आएगा, और यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर -1 है घात, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर -1 घात। अब देखिए आगे 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? -1 और उसके ऊपर घात क्या है? -1 है, यानी कि ये फिर क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो 1/-1 की घात 1 हो जाएगा, यानी कि उत्तर आ जाएगा -1। ठीक है, कैसे किया? देखिए फिर से देखिए, -1 घात है, व्युत्क्रम हुआ 1/3 का, 3/1 होते ही क्या आ गई? धनात्मक, और माइनस का चिन्ह, ये 1/4 -1 घात थी, व्युत्क्रम हुआ तो 1/4 का 4/1 हो गया। तो फिर यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर आया 4, 3 में से 4 गई, -1 की 1 घात 1, तो ये नीचे चला जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा -1। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको सोल्व करना सीख लिया। तो बच्चों ये था हमारे इस अध्याय का भाग 1, जिसमें हमने पढ़ा घात और घातांक क्या होते हैं और ऋणात्मक घातांक क्या होती है, फिर घातांक के नियम पढ़े और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हमने किए हैं। और इससे आगे की जो चीज़ें हैं हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।